पूजा घर में रखा लोटा पैसे को बर्बाद कर देता है। भूल कर भी ना करे यह गलतियाँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय श्री विष्णु हरि। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी अपने पूजा रूम में, पूजा घर में एक लोटा जल भरकर तो ज़रूर रखते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि एक लोटा जल भरकर क्यों रखा जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे वास्तु का क्या कहना है? तो दोस्तों, एक लोटा जल या तो घर के बाहर देखने को मिलता है या पूजा स्थान में, पूजा के मंदिर में रखा हुआ देखने को मिलता है। इसका धार्मिक में बहुत महत्व है और इसे बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। एक लोटा जल भरने से क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं होता है, आपको इस वीडियो में पूरा बताया गया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ और आपको बताती हूँ इस विषय के बारे में। पूजा कक्ष में पानी क्यों रखते हैं? सभी घरों में पूजा घर होता है, जहाँ पर पूजन सामग्री के अलावा शंख, गुरूर, घंटी, कौड़ी, चंदन बट्टी, तांबे का सिक्का, आचमन पात्री, गंगाजल और पानी का लोटा भी रखा जाता है। लोटा नहीं तो जल कलश में भी रखते हैं। लोटा नहीं तो जल कलश में रखते हैं। आखिर पूजा घर में यह पानी क्यों रखा जाता है? क्या है इसका कारण? प्रतिदिन पूजा के पूर्व हम जल से भगवान के विग्रह को स्नान कराने के बाद स्थान पर जल छिड़ककर उसे पवित्र करते हैं। इसलिए जल की आवश्यकता हेतु एक लोटे में पानी रखा जाता है। बहुत कमाल है एक लोटा जल। सनातन धर्म में ईश्वर पर जल चढ़ाने का महत्व काफ़ी विस्तार से बताया गया है। यह केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि इसका संबंध सेहत से भी माना जाता है। तो इसमें हम आपको इस बारे में ही बता रहे हैं कि कैसे सूर्यदेव को एक लोटा जल चढ़ाने से पलक झपकते ही दूर हो जाती है सारी दिक्कतें। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि पूजा घर में किसी भी अन्य वस्तु के साथ किसी बर्तन में जल जरूर रखें। लोग इसके अन्य कारण बताते हैं और इसका महत्व भी अलग अलग बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूजा के स्थान में रखा हुआ जल इस बात का प्रतीक है कि आप भगवान को भोग अर्पित करने के साथ जल भी अर्पित कर रहे हैं, जिससे वह भोजन के साथ जल भी ग्रहण कर सके। दरअसल यह बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी है कि पूजा के स्थान पर हमेशा जल का लोटा रखने से घर में समृद्धि बनी रहती है। यदि आप पूजा के स्थान और तांबे के बर्तन में जल रखते हैं तो यह ज़्यादा शुभ माना जाता है। लोगों की मान्यता यह भी है कि पूजा स्थान पर जल रखने से व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है और घर में ऊर्जा का संचार होता है। जाने कि ऐसा क्यों ज़रूरी है और इसका महत्व क्या है। पूजा में जल रखने का कारण पूजा घर में जल रखने का कारण घर के मंदिर में एक तांबे या अन्य धातु के बर्तन में पानी रखें। इस जल को नियमित रूप से बदलें और इसका छिड़काव घर के हर एक कोने में ज़रूर करें। घर में जल का छिड़काव करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है
इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि पूजा कक्ष में रखा हुआ जल नकारात्मकता को अवशोषित करता है। जल रखने के लिए सबसे पवित्र धातु तांबे को माना जाता है, इसलिए इसमें ही जल रखना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। पानी से भरे तांबे के बर्तन को रखना घर की प्रगति के लिए शुभ माना जाता है। आरती के बाद जल से किया जाता है आचमन। ऐसी मान्यता है कि जब भी पूजा के बाद आरती समाप्त होती है तब उसका आचमन जल से ही किया जाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि जल की पूजा वरुण देव के रूप में होती है और वही दुनिया की हर एक वस्तु की रक्षा करते हैं। इसलिए पूजा कक्ष में भी जल रखने की सलाह दी जाती है, जिससे समस्त देवी देवताओं समेत घर के सदस्यों की भी रक्षा हो सके। चूँकि आरती के समय जल का आचमन किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए पूजा घर में जल रखा जाता है, जिससे पूजा अधूरी छोड़कर आपको जाना ना पड़े और आप उसी जल का इस्तेमाल कर सके जो पूजा घर में रखा हुआ है। पूजा घर में रखे जल में डाले तुलसी दल। ऐसी मान्यता है कि यदि आप पूजा घर में रखे जल में तुलसी की कुछ पत्तियां डालकर रखती है तो यह जल और ज़्यादा पवित्र हो जाता है। यह जल किसी पवित्र नदी का जल भी हो सकता है जो पूजा स्थल को शुद्ध रख सकता है, इसलिए पूजा स्थान पर जल रखना जरूरी माना जाता है। जल होता है समृद्धि का प्रतीक। पूजा के स्थान पर रखे हुए जल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस जल की ओर सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और यह आपके आसपास के माहौल में ऊर्जा का संचार करती है, जो मन को शांत करने में मदद करती है। इसके अलावा भक्त द्वारा ईश्वर के दिव्य रूप के पैर और हाथ धोने के लिए उनको ऊपर जल चढ़ाया जाता है। जल से ईश्वर की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है और उनका चेहरा धोने के लिए उन पर पानी भी चढ़ाया जाता है। ये उसी प्रकार से होता है जैसे किसी यात्रा के बाद घर में आए मेहमान को जल से पैरों को धोने की सलाह दी जाती है। पूजा घर में जल रखना ज्योतिष मान्यता होने के साथ हमारी श्रद्धा का भी प्रतीक है और इस बात की ओर इशारा करता है कि जैसे हम भोजन के बाद जल ग्रहण करते हैं, वैसे ही मंदिर में भगवान के लिए भी जल रखना ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी हम घर का निर्माण करते हैं तो हम पूजा स्थल या पूजा घर जरूर बनाते हैं। पूजा घर में पूजन सामग्री के अलावा संघ, गंगा जल और पानी का लोटा रखा जाता है। स्थान की पवित्रता। पूजा में हमेशा ही पवित्रता का ध्यान रखा जाता है और इसलिए पूजा में अभिषेक करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। जल आसपास की अशुद्धियाँ और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, इसलिए पूजा घर में जल का पात्र रखा जाता है। पूजा घर में वरुण देव की स्थापना। जल की पूजा वरुण देव के रूप में होती है और इसलिए पूजा घर में जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालकर रखने से वह जल पवित्र हो जाता है।
कैसे करें जल की स्थापना? वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर एवं ईशान कोण में जल की स्थापना करने से घर में सुख एवं समृद्धि बनी रहती है। पूजा के स्थान पर तांबे के बर्तन में जल रखते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार जल रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी जल वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखे जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालने से जल शुद्ध एवं पवित्र होने के साथ ही आचमन योग्य बन जाता है। इसके प्रभाव से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जल का न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि सभी धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। पवित्र नदियों का जल हो या घर में रखा जल, सभी को पूजा या मांगलिक कार्यों के लिए पवित्र माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी हम घर का निर्माण करते हैं तो हम पूजा स्थल या पूजा घर जरूर बनाते हैं। पूजा घर में पूजन सामग्री के अलावा शंख, गंगा जल और पानी का लोटा रखा जाता है। पूजा घर में जल रखने के पीछे कई कारण होते हैं। वास्तु के अनुसार पूजा घर में जल रखना ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। स्थान की पवित्रता। पूजा में हमेशा ही पवित्रता का ध्यान रखा जाता है और इसलिए पूजा में अभिषेक करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। जल आसपास की अशुद्धियाँ और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, इसलिए पूजा घर में जल का पात्र रखा जाता है। बहुत कमाल है, एक लोटा जल। सनातन धर्म में ईश्वर पर जल चढ़ाने का महत्व काफ़ी विस्तार से बताया गया है। यह केवल आस्था का विषय नहीं है बल्कि इसका संबंध सेहत से भी माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बता रहे हैं कि कैसे सूर्यदेव को एक लोटा जल चढ़ाने से पलक झपकते ही दूर हो जाती है सारी दिक्कतें। जल के लिए ध्यान रखें इस बात के, जल चढ़ाने से पहले इसके नियमों को जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले सूरज निकलने से उठे, इसके बाद बिना नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर एक लोटा जल ले, उसमें एक चुटकी रोड़ी, गुड़ और लाल फूल डाल दे। इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे। ध्यान रखें जल अर्पित करते समय उसकी छींटें पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए। इस पक्ष से शुरू करें जल अर्पित करना। अपनी मन्नतों का एक लोटा जल शुक्ल पक्ष से चढ़ाना शुरू करें। इसके बाद नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्पित करना शुरू करें। जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जप पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद प्रार्थना ज़रूर करें कि वह आपकी मन्नत पूरी करे। वही जल अर्पित करने के दौरान जाने अनजाने हुई त्रुटियों के लिए क्षमा करें और प्रसन्न हो। जल से ऐसे दूर हो जाती है सारी प्रॉब्लम्स। अगर गृह दोष से परेशान हो तो एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध मिला ले। इसे सोते समय अपने सिरहाने रख ले। इसके बाद सुबह सवेरे उठकर इसे बबूल के पेड़ पर चढ़ा दे। ध्यान रखें कि जब तक जल बबूल पर ना चढ़ा दे तब तक आप किसी से बात ना करें और ना ही कोई आपसे बात करे। मान्यता है कि
ऐसा करने से धीरे धीरे सारे गृह दोष दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही सभी कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती है और सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।